हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल NSH एकेडमी में। देखिए थे टाइम एंड वर्क मतलब काम और समय। काम और समय के टाइप नंबर 9 पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज देखेंगे टाइप नंबर 10। ठीक है ना। तो इस टाइप में देखेंगे जब काम बारी बारी से किया जाए। ठीक है ना। तो आते हैं क्वेश्चनों पर। देखना क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 20 दिनों में, बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। वे दोनों एकांतर क्रम में कार्य को करते हैं तो। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में पूछा गया कि जब कि कार्य को ए शुरू करता है। ठीक है ना। दूसरे पार्ट में पूछा गया कि यदि कार्य को बी शुरू करता है। ठीक है ना। दो कुछ कंडीशनें बनाई गई इसमें और दोनों का आंसर मुझे निकालने। ठीक है ना। तो क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। जो ए है वो किसी काम को कितने दिनों में करता है? 20 दिनों में। ठीक है। जो ए है वो किसी काम को कितने दिनों में? 20 दिनों में। ठीक है ना। 20 डेज में। और जो बी है उसी काम को कितने दिनों में? 30 डेज में। ए किसी काम को 20 दिन में, उसी काम को जो बी है वो कितने दिनों में करता है? 30 दिन में। इसके बाद मैंने बोला था क्या निकाला जाता है इनका? एलसीएम। तो 20 और 30 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा? 60। ठीक है ना। 60 ऐसी संख्या जो दोनों संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। मैंने बोला था जो एलसीएम जो निकालती है ये क्या होता है? कुल काम। ठीक है ना। क्या बोला था? क्या होता है ये? कुल काम। जब 20 दिन में ये 60 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? कितना करेगा? 20 दिया 60 मतलब 20 का भाग लगाएंगे इसमें कितना आएगा? 3 यूनिट प्रति डे मतलब 3 इकाई प्रतिदिन काम करेगा। कौन? ए। तो उसी हिसाब से देखेंगे बी। जब बी 30 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 30 दूनी 60 मतलब 2 यूनिट प्रति डे। इतनी बात समझना। इतना तो आप लोग सीख ही चुके होंगे क्योंकि ये काफी दिन से चल रहा है। ठीक है ना। अब आगे क्वेश्चन में देखना। पहली कंडीशन में बोला है जब कार्य को ए शुरू करता है। कहने का मतलब काम किसने शुरू किया? ए ने। इसे समझ लेना। ए ने शुरू किया। ए के बाद अगले दिन जो काम करेगा वो ए नहीं करेगा, फिर कौन करेगा? बी। ठीक है। उसके अगले दिन फिर ए का नंबर आएगा, फिर बी का आएगा, ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है ना। क्रमागत क्रम से करेंगे ना। पहले ए, जैसे आज ए ने कर लिया तो जो नेक्स्ट डे होगा उसमें ए काम नहीं करेगा, उसमें कौन करेगा? बी। ठीक है ना। ये कंडीशन मुझे बतानी तब काम कितने दिनों में समाप्त होगा, बात ये चल रही है। ठीक है ना। तो टोटल अपने पास काम था 60। जो ए है वो 3 इकाई काम कर रहा है। ठीक है ना। जो बी है वो कितना काम कर रहा है? 2। समझना। तो कुल मिला के ए एक दिन में 3 करता है, बी एक दिन में 2 करता है, अर्थात 2 दिन में जो काम हुआ वो कितना हुआ? समझ के बताना। ए एक दिन में 3 इकाई काम करता है। जो बी है वो एक दिन में कितना करता है? 2। अर्थात दिन कितने हो गए? एक ये मतलब कितने दिन हुए? 2। तो 2 दिनों में जो काम हुआ, जो 2 दिन में काम हुआ वो कितना हुआ बेटा? 5 यूनिट। ठीक है ना। कितना काम हुआ? 5 यूनिट। समझ गए ना। 2 दिनों में जो काम हुआ, क्योंकि ए का एक दिन, बी का एक दिन। ए ने काम किया 3 इकाई, बी ने भी काम किया 2 इकाई। इसका मतलब 2 दिन में जो काम हुआ वो कितना हुआ? 5 यूनिट। मतलब 2 दिन में 5 यूनिट काम हो चुका है। काम अपने पास था कितना? 60 यूनिट। यहाँ पे चल रहा 5। ये देखना अब इसमें मैं कितने गुणा करूँ ये 60 हो जाए सीधा सीधा। कितना? 12 पंच क्या होता है? 60। यदि इस साइड 12 का गुणा किया जाएगा तो इस साइड भी किया जाएगा। ठीक है ना। तो कुल मिला के 12 पंचे 60, 60 यूनिट हो गया। इधर इधर 12 दूनी 24। ये क्या हुआ? डे हुआ। अर्थात जो 60 यूनिट जो काम है तो 60 यूनिट काम में कितने दिन लगे? 24 दिन। ठीक है ना। क्वेश्चन आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। क्या निकला? 60 यूनिट जो काम हुआ वो कितने दिन में हुआ? 24 दिन। पुनः समझना। ए करता था एक दिन में 3 काम, बी करता था एक दिन में 2 काम। तो दोनों मिलके मतलब 2 दिन में जो काम हुआ तो 3 2 कितना हुआ? 5 यूनिट। काम अपने पास कितना था? 60। जब 2 दिन में 5 यूनिट होता है ना तो जो 12 पंचे 60 मतलब मैंने 12 किसमें किया गुणा, तो 60 यूनिट काम कितने दिन में? 12 दूनी 24 दिन में। ठीक है ना। तो ये तो फर्स्ट पार्ट था जब ए ने काम शुरू किया। तो देखना जब काम को बी शुरू करे, इसे हम साफ कहते हैं थोड़ा समझाने के लिए। फर्स्ट पार्ट तो लग गया। ये सेकंड पार्ट में बोला था जब काम को बी शुरू करे। जब काम को बी शुरू करेगा मतलब बी ने स्टार्ट किया काम। जैसे आज बी ने किया तो अगले दिन बी नहीं करेगा, फिर कौन करेगा? ए। ठीक है। इसी टाइप से फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, ऐसे क्रम चलता जाएगा। तो बी जो काम करता है वो 2 यूनिट के हिसाब से, जो ए करता है वो 3 यूनिट के हिसाब से। इसमें भी क्या है? इसमें भी 2 दिन में कितना काम हुआ? 3 2 5 यूनिट। मतलब 2 दिन में जो काम हुआ वो कितना हुआ? 5 यूनिट काम हुआ।
अर्थात मुझे चाहिए 60 यूनिट काम, तो इस साइड 12 गुणा, इस साइड भी 12 गुणा, क्योंकि 12 पंच होगा कितना 60, ठीक है ना। 60 यूनिट काम 12 दूनी कितना 24 दिन में। इसका भी आंसर यही निकला कितना 60 यूनिट जो काम होगा वो कितने दिनों में 24 दिनों, मतलब चाहे बी स्टार्ट करे काम या फिर ए, टाइम तो सेम ही लगा कितना 24 दिन, ठीक है ना। क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन ये है कि ए, बी और सी किसी कार्य को 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन में कार्य कर सकते हैं यदि ए प्रत्येक दिन कार्य करे, ठीक है ना, और बी और सी एकांतर क्रम में ए की सहायता करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। कहने मतलब जो ए है वो तो प्रतिदिन काम करेगा, ठीक है ना, लेकिन जो बी और सी है वो क्रम से ए की क्या करेंगे सहायता, ठीक है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन को। तो जो ए है वो ए कितने दिनों में काम करता है 12 दिन में, ठीक है ना। जो ए है वो कितने दिनों में 12 दिन में। जो बी है वो कितने दिनों में, बी करता है 15 दिनों में, ठीक है ना, उसी काम को। जो सी है वो उसी काम को कितने दिनों में करता है 20 दिनों में। आपको याद होना चाहिए। इसके बाद मैं क्या निकालता हूँ एलसीएम, ठीक है ना। तो एलसीएम 12, 15, 20 का एलसीएम कितना होगा 60, ठीक है ना। तो 60 एलसीएम होता है कि उन्हीं जिसका मैं एलसीएम निकालूं उन संख्याओं से छोटी छोटी संख्या विभाजित होनी चाहिए, ठीक है ना। तो क्या निकला 60। ये 60 क्या निकल के आता है पुनः फिर बताऊंगा क्या होता है ये टोटल काम, ठीक है ना। ये 12 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना होगा 12 पंचे 60, मतलब 5 यूनिट, ठीक है ना, 5 यूनिट प्रति डे, ठीक है ना। ए है 5 यूनिट प्रति डे काम करता है, ठीक है ना। बी जब 15 डे में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना होगा 15 चौकू 60, मतलब 4 यूनिट प्रति डे। इसी टाइप से सी जब 20 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना होगा 20 या 60, मतलब 3 यूनिट प्रति डे, ठीक है ना। अब देखना ए काम को स्टार्ट करता है, एक बोला ए प्रत्येक दिन काम करे और बी और सी इसकी एकांतर क्रम में सहायता करे। इस टाइप से देखना कैसे, जैसे ए ने काम किया तो आज किसने सहायता की ए की, बी ने की, ठीक है ना। अगले दिन काम ए तो डेली काम करता है, ठीक है ना, एक दिन तो बी ने सहायता कर दी, अगले दिन कौन सहायता करेगा सी, ठीक है ना। किसने सहायता की सी ने। यही क्रम चलता जाएगा, फिर बी आएगा फिर सी आएगा, ठीक है ना, लेकिन ए प्रतिदिन काम को करेगा, ठीक है ना। अब देखना एक जो काम करता है वो 5 यूनिट प्रति डे करता है, जो बी करता है वो 4 यूनिट प्रति दिन, ठीक है ना। तो ए प्लस बी जो दोनों मिलके काम होगा तो उनका प्रति यूनिट इकाई कितनी होगी, ए जब 5 है बी 4 है तो 5 4 कितना होगा 9, ठीक है ना, 5 4 9 यूनिट इसने काम किया, ठीक है ना। ऐसी ए और सी जब मिलेगा 5 3 कितना होगा 8, समझना। ए प्लस बी ने मिलके काम किया वो 9 यूनिट प्रति डे के हिसाब से काम कर लिया। ए प्लस सी जब मिले, जब सी ने ए की सहायता की, जब काम हुआ 8 यूनिट प्रति डे, ठीक है ना। अर्थात एक दिन का ये काम एक दिन का ये काम, अर्थात 2 दिन में जो काम हुआ, अर्थात 2 दिन में जो काम हुआ वो कितना हुआ, 2 दिन में जो काम हुआ वो कितना हुआ 9 8 17 यूनिट, ठीक है ना। ये तो काम हुआ, जो 2 दिन में काम हुआ वो कितना हुआ 17 यूनिट, ठीक है। कितना हो गया 17 यूनिट। जब 2 दिन में 17 यूनिट हो गया अपने पास काम कितना 60। अब कितना 17 दूनी 34, 17 तिया क्या कर सकते हैं 51, ठीक है ना। 17 चौको 68, मतलब 60 से ज्यादा निकल जाएगा तो 17 तिया 51, मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 का गुणा, इस साइड भी 3 का गुणा, अर्थात 17 तिया 51 यूनिट। ये कितना 3 दूनी 6 डेज, ठीक है ना। तो 51 यूनिट जो काम हुआ वो कितने दिन में हुआ 6 दिन में, लेकिन अपने पास काम कितना था 60 यूनिट। अभी तक जो काम हो पाया है वो कितना हो पाया केवल 51 यूनिट, अर्थात जो काम बचा वो कितना बचा 9 यूनिट। अब ये क्रम देखना, पहले दिन ए प्लस बी ने किया, फिर दूसरे दिन ए प्लस सी ने किया, ठीक है ना। या फिर आपको समझा दे थोड़ा लिख के, तीसरे दिन कौन आएगा ए प्लस बी आएगा, फिर चौथे दिन कौन आएगा ए प्लस सी आएगा, फिर आएगा ए प्लस बी, फिर आएगा ए प्लस सी। अर्थात देखना 1 2 3 4 5 6, लेकिन अगले दिन जब बात बनेगी तब कौन आएगा ए प्लस बी। मतलब क्रम देखना मैंने ये समझाने के लिए लिख दिया ऐसे करके, ठीक है ना, समझ गए ना।
1 2 3 4 5 6, मतलब 6 दिन का मैंने निकालिए, कितना काम हो गया 51 यूनिट। 7वें दिन जब नंबर लगेगा तो ए के साथ किसका नंबर आएगा, बी का। तो ए और बी मिलके कितना काम करते हैं एक दिन में, 9 यूनिट, वो तो निकाल ही चुके हैं। तो 7वें दिन मतलब अगले दिन जो काम होगा वो ए प्लस बी मिलके मतलब एक दिन में कितना काम करेंगे, 9 यूनिट, ठीक है ना। 9 यूनिट ये, 51 यूनिट ये, अर्थात जो काम हो गया वो टोटल कितना हुआ, 60 यूनिट। 60 यूनिट तो अपना टोटल काम था। तो जो 60 यूनिट काम हुआ, ठीक है ना, जो 60 यूनिट काम हुआ एक दिन, ये 6 दिन। 51 यूनिट जो काम हुआ तो वो कितना टाइम लग गया था, 6 दिन। और जो 9 यूनिट काम हुआ कितना दिन लगा, एक दिन। अर्थात टोटल काम होने में कितना समय लगा, 6 दिन ये, एक दिन ये, कितना हुआ 7 दिन, ठीक है ना। जो समय लगा वो कितना लगा, 7 दिन। टोटल काम होने में जो समय लगा वो कितना लगा, 7 दिन। पुनः क्वेश्चन समझ लीजिए एक बार। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक है ना, ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, सी उसी काम को 20 दिन में। इसके बाद मैंने क्या निकाला, इसका एलसीएम। तो जो 12 दिन में किसी 60 काम करता है ए, उसी काम जब वो एक दिन की हम कार्य क्षमता उसकी निकालेंगे तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, 5 यूनिट प्रति दिन, मतलब इसका इसमें क्या लगाया, भाग। इसी टाइप से जब मैंने बी का निकाला तो 15 दिन में जब वो 60 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 4 यूनिट प्रति दिन, ठीक है ना। इसी हिसाब से जब सी का निकाला तो सी का कितना निकला, 3 यूनिट प्रति दिन। ये बोल रहे थे जो ए है वो लगातार काम करता है, ठीक है, लेकिन जो बी और सी हैं वो एकांतर क्रम में एक ही क्या करते हैं, मदद, ठीक है ना। ए ने तो काम स्टार्ट किया, पहले दिन मतलब बी ने काम किया, ठीक है ना, दूसरे दिन सी आ गया, फिर बी आ गया, फिर सी आ गया, फिर बी आ गया, फिर सी, ऐसे मतलब क्रम चलता है। तो मैंने देखा ए प्लस बी ने पहले दिन में जो काम किया वो कितना किया, ए जब ए 5 यूनिट प्रति डे करता है, ए का साथ कौन दे रहा है, बी, तो बी की जो कुछ कार्य क्षमता है वो 4 यूनिट प्रति डे, अर्थात जब दोनों मिले तो काम कितना हुआ, 9 यूनिट प्रति डे, ठीक है ना। ऐसी ए प्लस सी का जब मैंने निकाला तो कितना हुआ, 5 3 8, अर्थात एक दिन ये, एक दिन, 2 दिन में जो काम हुआ वो कितना हुआ, 9 8 17 यूनिट। अपने पास जो काम था वो कितना था, 60। अब 17 में जैसे मैंने 3 का गुणा किया, 17 थी 51, 4 का गुणा करते 60 से आगे निकल जाते, ठीक। अपने पास काम कितना, 60 ही है। जब मैंने 3 का गुणा किया, 17 थी 51, इधर गुणा किया तो इस साइड भी गुणा होगा तो 3 दूनी 6, 51 यूनिट जो काम हुआ वो कितने दिन में, 6 दिन में, ठीक है ना। अपने पास काम था कितना, 60, मैंने देखा 6 दिन तक ये क्रम चला। 7वें दिन जब नंबर आएगा किसका आएगा, ए के साथ में बी का, ठीक है ना। तो ए प्लस बी मिलकर जो काम करते एक दिन में कितना करती, 9 यूनिट। तो 9 यूनिट ये, 51 यूनिट ये, अर्थात टोटल जो काम हुआ वो कितना हुआ, 60 यूनिट। मतलब एक दिन ये, 6 दिन ये, मिला के कितना हुआ, 7 दिन। तो इस प्रकार ये जो समय लगा वो कितना लगा, 7 दिन। तो आशा करता हूँ कि आज ये टाइम एंड बाय का अंतिम टाइप था, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि वीडियो आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए वीडियोज के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।